राधे राधे। आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत है। जब जब धरती पर अन्याय बढ़ता है तब तब कोई न कोई अवतार लेता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम आए, द्वापर युग में श्री कृष्ण आए और कलयुग में जो देवता प्रत्यक्ष रूप से भक्तों की सुनते हैं वही है हमारे श्याम बाबा। श्याम बाबा को हम वरवरिक, घटोत्कच का पुत्र, भीम का पौत्र और कलयुग का देवता कहते हैं। उनका प्रसिद्ध धाम है घाटू श्याम मंदिर। हे श्याम बाबा, आप हारे के सहारे हैं, डूबते की नैया हैं, टूटे मन को जोड़ने वाले हैं। आज हम सुनेंगे उस वीर की कथा जिसने युद्ध नहीं किया फिर भी महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा कहलाया, जिसने सिर काट कर दान दिया और कलयुग का देवता बन गया। कृपया इस कहानी को शुरू से अंत तक अवश्य सुने। महाभारत काल में भीम पुत्र घटोत्कच का विवाह नाग कन्या अहिल्यावती से हुआ। समय आने पर एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। उसके जन्म लेते ही घर में प्रकाश फैल गया। घटोत्कच बोला, यह बालक साधारण नहीं होगा। नाम रखा गया वरवरिक। बाल्यकाल से ही वह असाधारण था। 5 वर्ष की आयु में बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ देता था। 10 वर्ष में भारी शस्त्र उठा लेता था। माता अहिल्यावती उसे रोज भगवान शिव का पूजन सिखाती थी। वरवरिक बोला, माँ, मैं एक ऐसा योद्धा बनना चाहूंगा जिसे संसार याद रखे। माता ने कहा, बेटा, शक्ति से पहले भक्ति चाहिए। वह जंगल में गया, शिवलिंग स्थापित किया, हजारों वर्ष तप किया। अंत में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिव बोले, वत्स, क्या चाहते हो? वरवरिक बोला, प्रभु, ऐसा अस्त्र दो जो कभी व्यर्थ ना जाए। शिव ने उसे 3 अमोघ बाण दिए। पहला बाण शत्रु को चिन्हित करेगा, दूसरा बाण उसे नष्ट करेगा, तीसरा बाण वापस लौट आएगा। इसलिए वह कहलाया 3 बाणधारी वीर वरवरिक। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने लगा, चारों ओर रणभेरी बजने लगे। वरवरिक ने माँ से कहा, माँ, मैं भी युद्ध में जाऊंगा। माँ अहिल्यावती बोली, बेटा, एक वचन देना होगा। जो हार रहा हो उसी का साथ देना। वरवरिक ने वचन दे दिया। यहीं से उसकी परीक्षा शुरू हुई। मार्ग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। कृष्ण बोले, कहाँ जा रहे हो वीर? वरवरिक बोला, महाभारत युद्ध में। कृष्ण मुस्कुराए, तुम अकेले क्या कर लोगे? वरवरिक बोला, मेरे 3 बाण काफी हैं। कृष्ण बोले, तो इस पीपल के वृक्ष के सारे पत्तों को भेद दो। वरवरिक ने बाण चलाया, हर पत्ता छेद गया, पर एक पत्ता कृष्ण के चरणों में छिप गया। बाण वहां आकर रुक गया। कृष्ण बोले, अब समझ गया, तुम संसार के सबसे बड़े धनुर्धर हो। कृष्ण बोले, तुम हारने वालों का साथ दोगे तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। कभी कौरव हारेंगे, तुम उनके साथ जाओगे, फिर पांडव हारेंगे, तुम उनके साथ जाओगे, युद्ध अनंत हो जाएगा। वरवरिक कांप उठा, बोला, तो मेरा युद्ध में जाना अधर्म होगा। कृष्ण बोले, यदि धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो मुझे अपना शीश दान दे दो। वरवरिक बोला, प्रभु, यह शरीर आपका है। उसने तलवार उठाई, धरती पर बैठा अपने सिर को काटकर कृष्ण को अर्पित कर दिया। धरती कांप उठी, देवताओं ने पुष्प बरसाए। वरवरिक बोला, प्रभु, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। कृष्ण ने उसका शीश रणभूमि के ऊपर रखवा दिया। उसने देखा, हर युद्ध में जीत श्री कृष्ण की नीति से होती है। युद्ध के बाद कृष्ण बोले, तुमने सबसे बड़ा बलिदान दिया। कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, तुम कहलाओगे श्याम। कलयुग में राजस्थान की धरती पर
एक गाय बार बार एक स्थान पर दूध गिराने लगी। खुदाई हुई तो एक दिव्य शीश निकला, वही बना घाटू श्याम मंदिर। श्याम बाबा ने अपनी कुछ लीलाएं दिखाई, जैसे अंधे भक्त को दृष्टि दी। एक गांव में रामदास नाम का भक्त था। वह जन्म से अंधा था। लोग उसे ताने देते, पर वह रोज कहता, मेरी आंखें नहीं, मेरा श्याम देखता है। उसने संकल्प लिया, मैं घाटू जाऊंगा, चाहे रेंग कर ही क्यों ना जाना पड़े। महीनों की यात्रा के बाद वह मंदिर पहुंचा। दरबार में गिर पड़ा और बोला, बाबा, मैंने संसार नहीं देखा, पर आपका दर्शन करना चाहता हूँ। रात को स्वप्न में श्याम बाबा आए, पीले वस्त्र, हाथ में बांसुरी। कहा, कल सूरज उगेगा, तू भी उजाला देखेगा। सुबह जब सूरज निकला, रामदास ने पहली बार संसार को देखा। गांव में घोषणा हुई, श्याम बाबा ने आंखें दे दी। दूसरी लीला थी चोर की। एक चोर घाटू आया, सोचा मंदिर में चांदी सोना बहुत होगा। रात को वह मंदिर में घुसा। जैसे ही मुकुट उतारने लगा, हाथ जड़ हो गया। वह कांपते हुए बोला, बाबा, भूख ने चोर बनाया है। श्याम बाबा स्वप्न में पुजारी को आए और बोले, इसका अपराध नहीं है, इसकी भूख बड़ी है। सुबह चोर को छोड़ देना। कुछ दिनों में उसे नौकरी मिली। वह जीवन भर श्याम का सेवक बन गया। तीसरी लीला थी संतान हित दंपति की कथा। सीकर के पास एक दंपति था, केशव और राधा। 20 वर्षों से उनके घर संतान नहीं थी। लोग ताने मारते। उन्होंने व्रत किया, 11 बार फागुन मेले में पैदल आएंगे। हर वर्ष नंगे पांव आए, रोते हुए बोले, बाबा, सुना आंगन भर दो। 12वें वर्ष राधा ने स्वप्न देखा। श्याम बाबा बोले, अगले फागुन तेरे घर किलकारी गूंजेगी। ठीक 1 वर्ष बाद पुत्र जन्मा। नाम था श्याम प्रसाद। चौथी लीला थी व्यापारी की नाव की। एक व्यापारी समुद्र मार्ग से माल ले जा रहा था। अचानक भयंकर तूफान आया, नाव डूबने लगी। व्यापारी चिल्लाया, हारे का सहारा श्याम हमारा। अचानक उसने देखा, नाव के सामने नीला घोड़ा दौड़ रहा है और लहरें शांत हो गईं। नाव बच गई। बाद में जब वह घाटू गया तो मूर्ति वही रूप में दिखी। 5वीं लीला थी बीमार बालक की। एक बालक को भयंकर बुखार था। डॉक्टर ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। माँ रोते हुए बोली, बाबा, मेरा लाल ले लो, पर प्राण दे दो। रात को क्या हुआ, नीले घोड़े की टाप सुनाई दी। सुबह बालक उठकर बैठ गया। डॉक्टर बोला, यह तो चमत्कार है। छठी लीला थी अकाल में अन्न वर्षा। एक बार राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। घाटू में भजन हुआ। रात को मंदिर के बाहर अनाज के ढेर लग गए। लोग बोले, श्याम बाबा ने भंडार खोल दिया है। 7वीं लीला थी भक्त की इज्जत बचाई। एक गरीब भक्त राजा के दरबार में झूठे आरोप में फंसा दिया गया। उसने मन ही मन श्याम नाम लिया। अचानक दरबार में घोड़े की टाप की आवाज आई। राजा घबरा गया। जांच हुई तो असली दोषी पकड़ा गया। भक्त की लाज बची। 8वीं लीला थी फागुन मेले की रक्षा। एक बार मेले में भगदड़ मचने लगी, लोग गिरने लगे। तभी मंदिर के ऊपर तेज प्रकाश दिखा। भीड़ रुक गई, किसी को चोट नहीं आई। सब बोले, श्याम बाबा ने हाथ पकड़ लिया। श्याम बाबा राजाओं के नहीं, रोने वालों के देवता है। वह धन नहीं देखते, वह आंसू देखते हैं। जो दिल से कहे, बाबा अब तू ही है, उसे श्याम कभी नहीं छोड़ते। जिसने पुकारा श्याम को, उसके संकट भागे। श्याम बिना संसार में सब कुछ है पर आगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो, जय श्री घाटू श्याम बाबा।